नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड बीटीसी कोर्ट अपडेट को लेकर कि यूपी टेट 2021 कोर्ट अपडेट और साथ में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 सरकार की मंशा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 32 में ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में 16/5/2022 यानी आज के डेट में बीएड बीटीसी का मामला सुना जाएगा। और मैटर है साथियों यूपी टेट में बीएड का रिजल्ट को लेकर के, जिसको चैलेंज किया गया है प्रतीक मिश्रा की तरफ से। प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स की याचिका पर तानिया पांडे जी इनके अधिवक्ता हैं और इनकी तरफ से बहस की जा रही है। साथ में बीएड का पक्ष और साथ में सरकारी अधिवक्ता। और बीएड छात्रों की तरफ से कल ट्विटर कैंपेन किया गया था और इनकी मांग थी सरकार से कि एजी महोदय को कोर्ट में भेज करके एनसीटी की अधिसूचना को बचाया जाए ताकि बीएड का भविष्य सिक्योर हो सके। यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक है आज तक के लिए और देखते हैं यह रोक बनी रहती है या फिर यह रोक आज हट जाती है। और आज जो है सरकारी अधिवक्ता क्या पक्ष रखते हैं, एजी महोदय कोर्ट में उपस्थित होंगे या नहीं। सीरियल नंबर 57 पे 1512 ऑफ 2022 ये मामला लगा हुआ है और बहुत नीचे नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा भले कि 57 तो बहुत नीचे होता है, लेकिन आप देखेंगे इनकी बेंच में बहुत सारे मामले लगे हैं। तो मेरे हिसाब से लेट से लेट जो है 12 बजे के आसपास तक मामला टेकअप हो जाएगा। तो जैसे ही सुनवाई पहले भी हो सकती है, जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी तो उसकी जो भी लाइव अपडेट प्राप्त होती रहेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। इसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक ही दिन में 2 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। कल हमने भी जो है कई ट्वीट और लगभग जो है हमने 250 से भी ज़्यादा रीट्वीट्स किए और बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया और बहुत अच्छा ट्विटर अभियान रहा। सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती, कितना सुध लेती, कितना अभ्यर्थियों की पीड़ा वो समझते हैं, पुकार सुनते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। बाकी प्रयास बहुत अच्छा किया गया। प्रतियोगी छात्रों ने रविवार से सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। उन्हें 4 साल से नई भर्ती शुरू होने का इंतजार है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को टैग करके मुद्दे को उठाया गया। छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर, लेकिन शिक्षकों की भर्ती में टाल मटोल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 यह अभियान कल चलाया गया था। 2 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने ट्वीट किए। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े अभ्यर्थी ने बताया कि ट्वीट को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग को टैग करके मुद्दा उठाया गया। 4 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। इस बीच हर साल करीब 2 लाख प्रशिक्षित तैयार होते हैं। ये तो केवल डीएलएड की बात की जा रही है। अगर आप इसमें बीटीसी की देखेंगे, अगर मौका मिलता है बीएड को मौका मिलता है प्राथमिक के लिए, तो आप समझ लीजिए कि कुल आवेदन करने वालों की संख्या जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकती है। 15 लाख हो, 16 लाख हो, 17 लाख हो, 18 लाख हो। रिक्त पदों के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में 69,000 कट ऑफ मुद्दे पर और शिक्षा मित्रों के रिजर्व सीट होने के मुद्दे पर इन्होंने खिलाफनामा लगाया था कि हम एक नई भर्ती करेंगे। हमारे पास 51,112 अविज्ञापित पद रिक्त हैं और हमें जो है अभी भर्ती करने दिया जाए समस्त पदों को। 69,000 के शिक्षा मित्रों को हम एक और मौका देंगे, लेकिन आज तक वो भर्ती नहीं की गई है। ये मतलब समझ में नहीं आता है कि जहाँ पर उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, इसके बावजूद उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा चुनाव से पहले 24 दिसंबर को 2021 को एक प्रेस नोट जारी होता है। 17,000 के लगभग, यानी कुल मिलाकर के 16,200 के आसपास जो है रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रेस नोट जारी होता है और उसमें जो 69,000 आरक्षण विसंगति होती है उनकी भी एक लिस्ट जारी करने की बात कही जाती है। हर साल कुछ न कुछ सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन सरकारी रोजगार के नाम पर इतनी उदासीनता भी सरकार की नहीं होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं, कोई भी कोर्स किया जाता है, टेट हर साल आ रहा है, टेट की परीक्षाएं हर साल करवाई जा रही हैं, बीएड और बीटीसी के कोर्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं आते हैं। प्राइमरी की वैकेंसी आती है साथियों और अपर प्राइमरी की वैकेंसी का आता पता नहीं है। अगर अपर प्राइमरी की वैकेंसी भी अगर सरकार भर्ती निकालनी शुरू कर दे जहां पर बीएड वाले मान्य होते हैं, फिर ये बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए खुद ही नहीं वो लोग मतलब चाहेंगे कि हम प्राथमिक में भी जाएं। वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं कि डीएलएड वाले ही प्राथमिक में अपना फाइट करें अपना। लेकिन अपर प्राइमरी की वैकेंसी आनी नहीं है। टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आनी भी होती है, लेकिन पर विषय के हिसाब से 100, 50, 150, 200 सीटें होती हैं। कितना कंपटीशन वहाँ पे हो गया जहाँ पे लाखों अभ्यर्थी हैं।
और पीजीटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर एक एक सीट पर 1000 2-2 हज़ार तक कंपटीशन, 1400-1500 तक कंपटीशन पहुँच जाता है। तो मौके जो है अपर प्राइमरी में हैं बीएड के लिए, लेकिन अपर प्राइमरी की वैकेंसी सरकार भर्ती निकालने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उन पदों को जो है एडजस्ट करके उसी में भर लिया जा रहा है प्रमोशन के हिसाब से, या फिर विद्यालय मर्ज करके आपस में। तो रोज़गार यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और बीएड बीटीसी का मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार जो है नई शिक्षक भर्ती का नाम नहीं ले रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मामले भी सब निस्तारित हो जाए, सबका न्यायोचित एक हल भी निकाला जा सकता है। आप अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी निकालिए, प्राइमरी आप बीटीसी को आप वैलिड रखिए, कौन मना कर रहा है? कोई, किसी को कोई आपत्ति होगी ही नहीं। या तो फिर आप बीटीसी वालों को भी अपर प्राइमरी में वैलिड करिए, बीएड वाले भी प्राइमरी में वैलिड रहे, क्या दिक्कत है? सबको आप समान कर दीजिए। तो एक तरफ तो जो है रोज़गार की बात होती है, लेकिन जितने उसमें कोई स्वरोजगार भी अगर है किसी का, तो उसको भी रोज़गार में काउंट किया जाता है। आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि 88 लाख रोज़गार अप्रैल के महीने में दिया गया है पूरे देश में। अब ये कौन से 88 लाख रोज़गार हैं साथियों, ये आप सभी लोग समझते हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है भर्ती देने की, ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये सब विवाद होते ही नहीं। तो देखते हैं साथियों सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है ट्विटर कैंपेन का। बाकी ये जो संघर्ष है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन सुपर टेट 2022 विज्ञापन के लिए चलता रहेगा। और आज बीएड बीटीसी के मामले पर कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई की अपडेट होगी आप सभी को बताई जाएगी। यूपी टेट में बीएड का जो प्रमाण पत्र है सभी के लिए, देखिए दोस्तों वहाँ पर कोर्ट में जिसको चैलेंज किया गया, जिस पर आदेश आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहाँ पर प्रमाण पत्रों पर रोक है। तो ये प्रमाण पत्रों पर रोक जो है, बीएड के छात्र चाहते हैं कि प्रमाण पत्रों पर रोक तो हटे, साथ ही साथ बीएड को लेकर के सरकार की जो नीति है वो उनके फेवर में हो, ताकि बीएड का भविष्य सुरक्षित हो सके, प्राथमिक में उनकी जो एलिजिबिलिटी है बनी रहे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।